पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। जहाँ दो बंदे बैठे हैं वो सियासत भी फ्री में कर रहे हैं, हिकमत भी फ्री में कर रहे हैं और बाकी मामलात भी फ्री में ही कर रहे हैं। तो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन वो उस सही को मैं अपने हिसाब से सही काउंट नहीं करता कि जो आप खुद कहें कि मैं सही हूँ, मैं उसको सही कहता हूँ कि जो अगला बंदा कहे कि वाकई आप सही हैं। जब आवन पिके ते पटक मन पक्के, जब जब आवन मर्द दे पिके ते देवन लत्तां दे धक्के। असल में सर लोग इस्लाम से ज़्यादा दूर है। हम नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन हम इस्लाम पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, जिस वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम मसले मसाइल आते हैं। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अगर इस्लाम पे चला जाए तो ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। पैदा होता पहले जो अगर देखा जाए, मैं ड्रामे फिल्म देखता तो रहा, लेकिन मैंने सुना है कि पहले जो ड्रामा और फिल्म होती हैं तो उनमें कोई ना कोई हमारे पास पैगाम होता था। बहुत मुश्किल है इस्लामी निज़ाम का नाफिज होना। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लामी निज़ाम जो है ना वो नाफिज हो भी जाता है तो एक फ़िरके के मुताबिक जो बाकी फ़िरके हैं वो सारे के सारे काफिर हैं, ठीक है ना। एक फ़िरके के मुताबिक बाकी सारे फ़िरके काफिर हैं, सारे के सारे काफिर हैं। तो क्या अगर एक फ़िरका आ जाता है, निज़ाम हुकूमत उसका कायम हो जाता है उसके मुताबिक, तो क्या बाकी जो फ़िरके हैं उनको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त होगी? यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे अहले हदीसों का आना मना है, इस मस्जिद में उस फ़िरके की नमाज़ अदा करना मना है। तो मेन जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई आ भी जाता है इस्लामी नफाज में, कोई फ़िरका आ जाता है ऊपर, तो क्या वो बाकी फ़िरकों को इजाज़त देगा पाकिस्तान में रहने की? मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौलवी नहीं देखा जो ओवरऑल फ़िरकों की जो है फेवर में बात करे कि ये रियल हीरोज़ नहीं हैं, ठीक है ना। ये अगर ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करें या उनकी फेवर में बात करें, बाद में ये चैम्पियन बन जाती हैं। देखें, मैं इस चीज़ की भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि जब आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है और ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान, आपको ओवरऑल जो है ना कंट्रीज़ के लोग देख रहे हैं, तो आपको ह्यूमन राइट्स पे, फेमिनिज़म पे बात करनी चाहिए ताकि एक अगर आम इंसान भी आपको देखे तो वो आपकी तारीफ़। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान ख़ान और आप देख रहे हैं अमान ख़ान ऑफिशियल। व्यूअर्स, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री से लेकर बहुत से सोशल इश्यूज़ को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, यानी सादा अल्फाज में इन्हें गलत समझा जाता है या आम तौर पर पब्लिक को गलत समझाया जाता है। लेकिन जैसा कि इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत से, या आप इस तरह कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे ताकतवर लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर पिछले 75 सालों से इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने की रोल प्ले किया। इसी तरह ही हर फील्ड के अंदर ये मजबूत लोग तब्दील होते रहते हैं। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इस मर्दों के माशरे में फेमिनिज़म को गलत समझा जाता है और ये कहा जाता है कि अपने हकूक़ मानने वाली पाकिस्तान की ख़वातीन दरअसल छुटकारा चाहती हैं, वो इन राह फ़रार इख्तियार करना चाहती हैं इन रिश्तों से और तमाम मामला से। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पहले एक मर्द अपनी तमाम बच्चों के मुकाबले में वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं देते, उसके बाद इसे हमसफ़र चुनने की इजाज़त नहीं देते और औरतों और जायदाद में हिस्सा भी नहीं देते। और जब इस तमाम चीज़ों का माशरे में तकाज़ा किया जाता है, नाम लिया जाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ देते हैं, वो है इल्ज़ाम राह फ़रार इख्तियार करने का। तो लिहाजा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जितनी औरतें फेमिनिज़म को सपोर्ट करती हैं वो दरअसल वाकई राह फ़रार चाहती हैं और आपसे आज़ादी चाहती हैं, लेकिन आज़ादी वो इन रिश्तों से नहीं चाहती, बल्कि वो आज़ादी चाहती हैं इन नाइंसाफ़ियों से, इन नलायकियों से, इन नाचाकियों से और ये राह फ़रार इख्तियार करने वाले इन तमाम इल्ज़ामात से। लेकिन वो सोसाइटी जिसके मर्द नंबर 1 हैं, जी हाँ नंबर 1 है। अब आप सोच रहे होंगे शायद हम बहादुरी में नंबर 1 हो, क्योंकि जिस तरह हमें टीवी पे दिखाया जाता है उससे यही तासुर नज़र आता है कि हम नंबर 1 मर्द हैं। लेकिन हम नंबर 1 ज़रूर हैं, लेकिन बहादुरी में नहीं। हम नंबर 1 हैं फहाशी में। पाकिस्तान दुनिया में पोर्नोग्राफी वीडियोस देखने वाले मर्दों की तादाद में नंबर 1 है और बाद में यही नंबर 1 मुल्क के मर्द हया के ऊपर लेक्चर देते हुए नज़र आते हैं। अब ये नंबर 1 मर्द बाज़ औक़ात जब औरतों को उनके हकूक़ नहीं देते तो इस बारे में बात नहीं करते कि इस्लाम औरतों को क्या हकूक़ देता है, बल्कि ये मज़हब की आड़ में अपने तमाम कामों को और अपनी तमाम नाअहलियों और नलायकियों को जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो लिहाजा आज हम जाएंगे पब्लिक के पास और उनसे पूछेंगे
क्या वाकई एक औरत को इस माशरे में, एक बेटी को, एक बहन को अपने भाई बेटे के मुकाबले की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलती है? क्या वाकई ही उसे जायदाद में हिस्सा दिया जाता है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की आड़ में अपने तमाम नलायकियों, नाअहलियों और नाइंसाफ़ियों को छुपा दिया जाता है? और जब ह्यूमन राइट के ऊपर और फेमिनिज़म के ऊपर बात की जाती है तो बात करने वाले को दलाल, बात करने वाले को फाशी फैलाने का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आप बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक तो एलीट क्लास से है और इसका माशरे से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप बताएं, आप जो ड्रामाज बना रहे हैं, 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो श्रीलंका की आबादी के बराबर बनते हैं। 30 पाकिस्तान में 2020 में 3000 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। अब सूरत हाल ये है कि अफसरान खुदकुशी कर रहे हैं। तो आप बताएं, आपने कौन सा ड्रामा बना लिया जो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज से डील करें? और वो कौन से आपके ऐसे ड्रामाज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की यूथ उन ड्रामों के किरदारों के अंदर अपनी ज़ात को तलाश करे? आप तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन बात की जाए तो लिहाजा इन तमाम इल्ज़ामात और शिकवों को ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और हर एज की मर्द औरत से बात करें ताकि इस इल्ज़ाम को भी ख़त्म किया जा सके कि सोशल मीडिया के लोग या फिर टीवी के ऊपर खाली एक एलीट से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के हवाले से बात करते हैं जिनका माशरे से ताल्लुक़ नहीं है। वैसा तो इस मुल्क के मीडिया का भी इस माशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चले आए चलते हैं पब्लिक की तरफ और जानते हैं उनसे उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? कामरान असलम। कामरान असलम साहब, ये बताइएगा, ठीक है, कि पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इस्लामी निज़ाम नाफिज हो सकता है? अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा हो तो कह सकते हैं, वैसे हमारे हालात हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर वोटिंग की जाए कि इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपके लिहाज से वो वोटिंग के अंदर सेकुलरिज्म जीत जाएगा? मैं कहता हूँ जी कि 5% होगा कि कोई कहेगा कि हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, नहीं तो लगता नहीं। कहने की बात तो अलग है, कहने को मैं भी कहूँगा, लेकिन जब इसमें जाएंगे ना, क्योंकि हम हमेशा कहने की हद तक ज़्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल में कम होते हैं। सर, आपकी बात से ही मेरे जहन के अंदर एक सवाल आ गया। ये बताएं, आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान आपके हिसाब से किस चीज़ में नंबर 1 है? हर चीज़ में, किस चीज़ में? हर चीज़ में। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि हर चीज़ में, हर चीज़ में नंबर 1 है? हर चीज़। सर, एक दफ़ा सोच लें। सर मैंने कहा कि हर चीज़ में नंबर 1 है, ये इससे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, और पाकिस्तान इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पोर्नोग्राफी देखने में दुनिया में नंबर 1 है एज पर रीजन। यानी अगर रीजन के एतबार से बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पोर्न देखने में नंबर 1 है, और उसके बाद इखलाकियात के लेक्चर देने में नंबर 1 है। आप इस बारे में क्या कहते सर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है हैं? जहाँ हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। जहाँ 2 बंदे बैठे हैं वो सियासत भी फ्री में कर रहे हैं, हिकमत भी फ्री में कर रहे हैं, और बाकी मामलात भी फ्री में ही कर रहे हैं। जी, जी। ठीक है, जब का उनका दूर दूर तक किसी चीज़ से कोई कनेक्ट ही नहीं, तो जहाँ इतनी फैसिलिटी मिले ना, तो फिर नंबर 1 ही होगा। आपका ख्याल है कि हर इंसान हर काम कर रहा है, सिर्फ जो उसका काम है वो अपना काम नहीं सही तरीके से कर रहा है? तो अपना तो पता ही नहीं ना कि मैं कहाँ पे हूँ। हम्म। अपना तो पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो फिर दूसरे पे तनकीद करनी और दूसरे पर अटैक करना और दूसरे की काम में टांग अड़ाना छोड़ दे। सर, आप क्या समझते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है? अपने आप को क्लियर करे, अपने आप को साफ करे और अपने काम से रखे मामला। अगर देखें, एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि कोई बंदा तकलीफ़ में बैठा है ना, आपने उसकी वीडियो वायरल कर देनी है। उसको ये नहीं कहना कि यार मैं उसकी तकलीफ़ को दूर करूँ, बल्कि अपनी एक क्या कहते हैं कि इमेज बनाने के लिए, अपनी एक चीज़ बनाने के लिए कोशिश होती है कि ये फटाफट सबसे पहले मैं वीडियो बना के उसको सेंड करूँ, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन प्राइवेट सेंड करने की बात कर रहे हैं या फिर वीडियो अपलोड करने की बात कर सर रहे हैं? अपलोड भी करनी है, वायरल भी करनी है, जो होता है वो अपने आप को देख लगे ये मैं सबसे एक्टिव हूँ। सही सही। सर, ये तो आपने सोशल मीडिया पे तनकीद की और इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे इसी तरह ही, चाहे इसमें हम भी शामिल हों। तो सर ये बताइएगा, चलें, पाकिस्तान सोशल मीडिया तो मैनिपुलेट कर रहा है खबरों को, लेकिन आप बताएंगे पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं इस वक्त, पाकिस्तानी ड्रामाज के अंदर आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की यूथ है वो इन ड्रामों के किरदारों में अपनी ज़ात तलाश कर सकती है? सर तलाश कर सकती नहीं है, बल्कि वो इस पे पूरा पूरा अमल कर रहा है। वो किस तरह? जैसे जैसे वो देखते हैं वैसे वैसे सुबह रिजल्ट निकलता है। आप अपने घर में देख लें, मैं अपने घर में देख लूँ, और 100 में से तकरीबन 90% लोग इसी माइंड के हैं। वो यही सोचते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही मामला था। ठीक है, आज से कुछ अर्सा पहले ये होता था कि फैमिली इकट्ठी होती थी। ठीक है, घर को एक किया जाता था। वो कहते थे कमरे की ईंट अगर एक निकाल दो तो छत गिर जाएगी।
लेकिन अब सबसे पहले ये होता है कि कमरा ही अलग कर लो। जब स्टार्ट में एक चीज़ को अलग करने की बात होती है ना, तो फिर हर चीज़ अलग ही होती है। जैसा जैसा भी आप करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वही कुछ होगा। वो अपने आपके खुद के माइंड में होता है, प्लान होता है कि मैंने ये करना है, वही होगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। लेकिन हम पाकिस्तान के ड्रामास देखते हैं तो पाकिस्तान के ड्रामास तो लड़की फंसाने से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपाने पे खत्म हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम ओवरऑल बात करें तो जिस प्रोस्टिट्यूशन की तादाद में 10 साल में वो भी डबल हो गई, ठीक है। 2 करोड़ 20 लाख बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, ठीक है। और इसके ऊपर खलीलुर रहमान कमर साहब या बड़े बड़े राइटर्स कहते हैं कि जो हम ड्रामा लिख रहे हैं वही सबसे बेहतर ड्रामा है, कि उसके अंदर हम पूरी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। आप समझते हैं क्या वाकई ऐसा है? सर ये तो मैं इतनी डीपली नहीं कह सकता, ये तो हर बंदे की अपनी सोच है। हो सकता है कि मैं ये बात करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन वो उस सही को मैं अपने हिसाब से सही काउंट नहीं करता। कि जो आप खुद कहें कि मैं सही हूँ, मैं उसको सही कहता हूँ कि जो अगला बंदा कहे कि वाकई आप सही हैं। सही है। ठीक है, तो मैं तो ऐसी बात के लिए बिल्कुल भी आपके साथ जो है ना, मैं किसी के साथ भी ये बात नहीं करता। लेकिन सही वो है, ये है हमारी फ्री की ट्यूशन है फ्री जो की ट्यूशन है किस हाँ, चीज की? नई जनरेशन के लिए। ड्रामास देखें, अपना माइंड बनाए, शादी से पहले हमने अलहदा कैसे रहना है, मियाँ को दूर कैसे करना है, मेके के साथ अटैचमेंट कैसे करनी है। और अपने भाई बहनों के लिए वो एक बड़ी हमारे ना एक रियासती की एक मिसाल है। हमारे अक्सर लोग बुजुर्ग सुनाते हैं, वो कहते हैं जी कि जब आए ना, मैं आपको रियासती की बता दूं, वो अखेंदे न के जब आवन पिके ते पटक मन पक्के, जब जब आवन मर्द दे पेके ते देवन लत्तां दे धक्के। ठीक है, यानी कि लड़की के अगर मैके आते हैं तो उनके लिए दुनिया जहान की कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो कहती है कि इनके आगे ना रखी जाए। तो जब उसके ससुराल में से कोई भी आता है तो ऐसे है कि जैसे फौदगी वाला घर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो मामला है हमारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो फ्री की ट्यूशन है, जिनको नहीं कोई अगर कोई रह भी जाता है तो वो मशवरा फ्री में वहाँ से मिल रहा है। सर ह्यूमन राइट के बारे में आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है? हम अक्सर औकात देखते हैं कि औरतें हुकूक मांगते हुए नजर आती हैं। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि आपके नज़दीक फेमिनिज्म क्या चीज़ है? सर मेरी बात सुने, ये अगर आप इस्लामी शरीयत की रूह से देखें तो कहाँ पे आज से पहले कहाँ पे लिखा है कि औरत ने अपना हक मांगा है। औरत को हक देना मर्द के ऊपर लाजिम है और फर्ज है। ठीक है, लेकिन ये है कि उसको मांगने की इजाज़त तो कहीं भी नहीं। बराबरी की इजाज़त है कि घर की हद तक अपने घर में मामला देखे, हाँ उसमें खाने पीने कपड़े पहनने और उसको खुशी का है। ये नहीं कि आप ओपनली बाहर किसी भी हिस्ट्री में आप किसी भी उठा के देख लें। ठीक है, हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा से ऊपर कोई ज़ात नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो नहीं कहा कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा क्या मुझे हक दें। उन्हें तो ह्यूमन राइट मिल रहे थे उस टाइम पे ठीक सर। है, लेकिन आप उन्हें उन्हें वो मकाम मिला है कि जो मेरा ख्याल में कि हमारी तो इस वक्त की जो लेडीज़ हैं उनकी सोच से बाहर है। सही है। अगर आप देखें ना, अब थॉमस र्यूटर फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान औरतों के लिए 6वां खतरनाक मुल्क है। यहाँ पर हमारे पास सेक्सुअल वायलेंस भी है, नॉन सेक्सुअल वायलेंस भी ज़्यादा है। हमारी 21% बच्चियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, 3% की 15 साल से पहले हो जाती है। तो आप नहीं समझते कि ये तमाम में ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और शायद मसलों का हल निकालने का भी तरीका यही है कि ओपन डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि सोल्यूशन तक पहुँचा जा सके? सर सबसे बड़ी डिस्कशन होती हैं घर में। हम्म, ठीक है, माँ बाप से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, सही माँ बाप से बड़ी कोई कम्युनिटी नहीं है, उनसे बड़े कोई भी मकाम नहीं है। मैं हर सोसाइटी बंद के लेवल पे बात सर कर रहा हूँ सर। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जी जी। ठीक है, सोसाइटी सोसाइटी जब आप घर से कदम बाहर रख लेंगे ना तो फिर सोसाइटी बन जाती है। लेकिन अगर आप घर से कदम बाहर रखेंगे तो सारे मामला होंगे। अगर आप अपने घर के मामला अगर घर में बैठ के करेंगे ना तो किसी को बताने या कहने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और ना ही आपको ये है कि देखें, ये जो ह्यूमन राइट्स का जो मामला है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हम सिर्फ कहने और सुनने की हद तक ठीक है। आपने कह दिया मैंने सुन लिया, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। ठीक 5 मिनट बाद आपकी मेरी गुफ्तगू के बाद आप सब कुछ बोल जाएंगे, मैं भी बोल जाऊंगा, तो नहीं नहीं, मैंने ऐसी आपको क्या बात नहीं है, कहा। आवाम आपका मैं नजरिया। मैं सर आवाम देखे,
लेकिन मैं भी आवाम में ही हूँ कि ठीक 5 से 10 मिनट बाद मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या कहा। आपके मुताबिक प्रॉपर एक्शंस लेने की जरूरत है ताकि चीजों में बेहतरी लाई जा सके। सबसे पहले खुद अपने घर को देखें, हर बंदा अपने घर की जिम्मेदारी को समझे, फिर उसके बाद अगले मामला के। हम अपने घर को नहीं, पड़ोसियों के घर के जिम्मेदार हैं। वैसे तो हमें पूरे मोहल्ले का पता होता है, घर में नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। बस आपका मानना है कि अगर हम अपने फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है, और उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फैमिलीज़ के ऊपर अंदर ही ओपन डिस्कशंस हों ताकि जो मसाइल है उनसे निकला जा सके, और इन ड्रामा से परहेज ही करना चाहिए आपके मुताबिक। जी जी, इस चीज़ का ओपनली 1400 साल पहले आप सरकार ने फरमाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अपनी बेटी और बेटे से पूछो कि कहाँ वो शादी करना चाहते हैं। सही सही। ठीक है, लेकिन हम अना की खातिर गलत फैसले करते हैं। दूसरे नंबर पे आप सरकार ने 1400 साल पहले फरमाया था कि अगर किसी को नमाज का हुक्म देना, उससे पहले खुद पढ़ो। अगर खुद नहीं पढ़ते तो किसी को कहने की आपकी जो हिम्मत और जुर्रत इसलिए होनी चाहिए कि जो अगर अगर कोई बंदा आपसे सवाल करे तो आप उसको जवाब भी दे सकें। ठीक है, तो सबसे पहले खुद अपने आप को बंदा जो है ना वो क्लियर करे, तो फिर अगले बंदे को। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? अली हसन सर। अली हसन साहब। अली हसन साहब ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं? मैं टीचर सर, टीचर हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? फिजिक्स सर। फिजिक्स। जी। फिजिक्स के बारे में तो ये ख्याल किया जाता है कि ये खासा खुश्क मजमून है, लेकिन आप तो माशाल्लाह काफी खुशगवार महसूस हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अब बस सर अपने पे डिपेंड करता, चाहे तो बंदा इसको इंटरेस्टिंग बना ले, चाहे तो बंदा खुश्क बना ले। वैसे मेरे जो नज़दीक है, ये फिजिक्स हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी जी सर। तो सर ये बताइएगा कि आपके लिहाज से आप माशाल्लाह एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान महसूस हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम आ सकता है? अगर मिसाल के तौर पर इस्लामी निज़ाम के ऊपर वोटिंग की जाए तो क्या आप समझते हैं कि ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जीत जाएगा? असल में अगर देखा जाए तो नहीं जीतेगा। उसकी रीज़न ये है कि हम समझते हैं कि इस्लाम हमारे पास एक कैद खाना है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे इस्लाम ने हुकूक दिए औरतों के, ऐसे हमारे पास किसी ने दिए। अगर इस्लामिक कानून को लागू किया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर हुकूक मिलेगा। लेकिन अब अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो थॉमस रॉयटर फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान औरतों के लिए 6वां खतरनाक मुल्क है। यहाँ पे हमें नॉन सेक्सुअल वायलेंस भी नजर आता है, सेक्सुअल वायलेंस भी नजर आता है। 21% हमारी जो बच्चियां हैं उनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। तो आपके हिसाब से आपके नजदीक फेमिनिज्म क्या है? असल में सर लोग इस्लाम से ज़्यादा दूर है। हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन हम इस्लाम पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, जिस वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम मसले मसाइल आते हैं। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अगर इस्लाम पे चला जाए तो ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। ठीक है। सर आप ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं? नो सर। कोई एक ड्रामा जो आपने देखा हो आज तक पाकिस्तानी? 3 से 4 ईयर पहले मेरे ख्याल में अर्तुगरुल ड्रामा जब नया नया तो मैं नहीं, देखता वो तो रहा। टर्की बेस्ड ड्रामा है। ठीक है। नहीं, मैं पाकिस्तान का प्रोड्यूस ड्रामे की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास तुम हो, आपने उसके बारे में सुना हो, देखा हो? सुना हुआ, उसके बारे में देखा नहीं हुआ। सही सही। आपको स्टोरी पता है? स्टोरी पता है। सर आपके हिसाब से जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, 2 करोड़ 20, क्योंकि खुद आपका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है, तो 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है। ठीक है, ये तकरीबन श्रीलंका की आबादी के बराबर और बेल्जियम की आबादी के 2 गुना बनते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में 108% से ज्यादा इजाफा हुआ है। रेप केसेस की तादाद 2457 से 5400 हो गई है पिछले 10 सालों के अंदर। और डिप्रेशन आपके सामने, आपको पता पाकिस्तान का तकरीबन हर तीसरा स्टूडेंट क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार है। तो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के ड्रामाज हैं, इसके जो किरदार हैं, पाकिस्तान का नौजवान इससे रिलेट कर सकता है? स्वाद नहीं पैदा होता। पहले जो अगर देखा जाए, मैं ड्रामे फिल्म देखता तो रहा, लेकिन मैंने सुना है कि पहले जो ड्रामा और फिल्म होती हैं तो उनमें कोई ना कोई हमारे पास पैगाम होता था। तो लेकिन इसमें सिखाया ये जाता है कि आपको जो अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, इसके जो सूखता स्टूडेंट आपके सामने, फिर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ, थैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आपके हिसाब से इस्लामी निफाज का क़याम मुमकिन है? क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम आ सकता है? सर देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे फ़िरके हैं। पाकिस्तान बहुत सारे फ़िरकों में बटा हुआ है। फ़र्ज़ करें किसी एक फ़िरके का मौलवी इलेक्शन में आता है, सवाल पैदा ये होता है कि जो पाकिस्तान है वो फ़िरकों में बटा हुआ है। अगर इस्लामी निफाज आ जाता है, ठीक है ना, तो उसमें सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा फ़िरका जो है ना वो उसके मुताबिक इस्लामी निज़ाम होगा, क्योंकि इसमें कोई एक फ़िरका तो नहीं है ना, कई फ़िरके हैं। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो बहुत मुश्किल है इस्लामी निज़ाम का नाफिज होना। और सवाल ये पैदा होता है
कि अगर इस्लामी निज़ाम जो है ना वो नाफिज हो भी जाता है तो एक फ़िरके के मुताबिक जो बाकी फ़िरके हैं वो सारे के सारे काफिर हैं, ठीक है एक ना। फिरके के मुताबिक बाकी सारे फिरके काफिर हैं। सारे के सारे काफिर हैं। तो क्या अगर एक फ़िरका आ जाता है, निज़ाम हुकूमत उसका कायम हो जाता है उसके मुताबिक, तो क्या बाकी जो फ़िरके हैं उनको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त होगी? सर ये तो आप बड़े मजाकिज़ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये हकीकत है, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ आपस में इत्तेहाद हो तो वो एक अलग बात है। अब मैंने अक्सर देखा है जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे अहले हदीसों का आना मना है, इस मस्जिद में उस फ़िरके की नमाज़ अदा करना मना है। तो मेन जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई आ भी जाता है इस्लामी नफाज में, कोई फ़िरका आ जाता है ऊपर, तो क्या वो बाकी फ़िरकों को इजाज़त देगा पाकिस्तान में रहने की? आपका ख्याल है कि जिस तरह मौलवी दूसरे मौलवियों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते, तो इनकी इस्लामी रियासत के मुताबिक तो किसी दूसरे इंसान को यहाँ पे शहरियों के हकूक़ भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौलवी नहीं देखा जो ओवरऑल फ़िरकों की जो है फेवर में बात करे, ठीक है ना। वो अगर किसी बात को उजागर करता है तो उसके ही फ़िरके की जो है ना उस फ़ायदामंद होती है। आपके मुताबिक तमाम जो मजहबी लीडर हैं वो दरअसल किसी न किसी फ़िरके के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं? जी सर, मैं पहले तो नहीं देखता था लेकिन अब देखता हूँ। फेवरेट हीरोइन कौन सी है आपकी? सर इस टाइम जो है ना कुबरा खान के ड्रामे जो मैं देखता भी हूँ और वो फेवरेट हीरोइन में है। कुबरा खान साहिबा हैं, वो आपको क्यों पसंद है? सर पहली बात तो ये है कि उनकी एक एक्टिंग अच्छी है जी, और वो मेहनती भी हैं, इस वजह से ना वो फेवरेट है मेरी। ठीक हो गया सर। सर ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान की हीरोइंस जो ड्रामों के अंदर खुद मजलूम औरतों के किरदार अदा करती हैं और इसके बाद में ह्यूमन राइट की चैंपियन बन जाती है, तो आपको थोड़ी शर्म महसूस होती है कि आप किस को देख के अपना टाइम बर्बाद किए? लेकिन सर पहली बात तो ये है कि ये रियल हीरोज़ नहीं हैं, ठीक है ना। ये अगर ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करें या उनकी फेवर में बात करें, बाद में ये चैम्पियन बन जाती हैं। देखें, मैं इस चीज़ की भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि जब आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है और ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान, आपको ओवरऑल जो है ना कंट्रीज़ के लोग देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स पे, फेमिनिज़म पे बात करनी चाहिए, ताकि एक अगर आम इंसान भी आपको देखे तो वो आपकी तारीफ़ करे। सर लेकिन मामला तो ये है कि वो बात तो करती हैं लेकिन ड्रामों के अंदर वो उस तरह के विक्टिम्स के किरदार अदा करती हैं जिसे मज़ीद इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की तरफ ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का एजेंडा मजलूमियत को, ह्यूमन वायलेशन को प्रमोट करना है। सर मैं भी आपकी इस बात पे जो है ना एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस टाइम ये कहूँगा कि इनको ना थोड़ी सी इस हवाले से बात करनी चाहिए। लेकिन मामला ऐसा है ना कि जैसे मायरा खान साहिबा हैं वो भी तो यूएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की मजलूमियत ना दिखाई जाएगी, इस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे जो लड़की फंसाने से शुरू होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपाने पे ख़त्म होते हैं, क्या बाकी अगर कोई अच्छी स्टोरी बनाई जाए क्या उसकी व्यूअरशिप नहीं आएगी आपके हिसाब से? सर बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी, ठीक है ना। तो आपका क्या ख्याल है कि जितने ड्रामास मेकर हैं उन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? मैं इस चीज़ की एक चीज़ मैंने नोट किया, वो ये है कि अब खलील रहमान कमर साहब को देख लें, वो वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है ना, उनकी हमेशा तारीफ़ की जाती है और मैंने उनकी हमेशा तारीफ़ ही सुनी है, कभी उनका गिला नहीं सुना। लेकिन मैं एक आम शहरी होने के नाते एक उनसे यही अपील करूँगा कि वो थोड़ा सा इस्लामिक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएँ, थोड़ी सी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुराद? मतलब ये कि आप जो आगे ड्रामे बनने चाहिए उसके ऊपर थोड़ी इस्लामिक बातें होनी चाहिए। ये ना हो कि सारी बात तलाक की हो रही है, शादी की हो रही है, कोई ये भी तो इस्लाम के अंदर ही तलाक और शादी है, लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ भी तो है ना, ठीक है ना। अगर इसके अंदर हैं तो इसके इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ भी हैं। अब इनको जो हमारे जितने भी डायरेक्टर साहब हैं जो ये काम ड्रामे लिखते हैं, हकीकत में अगर आप पूछें तो दुख होता है इस बात का कि यार जो अब आप जो ड्रामा बना रहे हैं, जो वो ड्रामा पूरी दुनिया देख रही है, अगर आप इस्लामिक लिहाज के मुताबिक ना आप नहीं बना रहे ड्रामा, तो कम से कम सोशल इश्यूज़ को तो आप एड्रेस करें। मिसाल के तौर पर कौन से ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि ड्रामास में एड्रेस होने चाहिए? सर 2 करोड़ 20 लाख बंदे जो है ना वो स्कूलों से बाहर हैं, ठीक है ना, और उसके लिहाज से बाकी मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपको इस बारे में पता है। साफ ज़ाहिर है हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी आखिर सोशल मीडिया के साथ अटैच रहते हैं, हमें भी पता होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ अगर देखें कि अब पाकिस्तान की जो यूथ है ना
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। और अब तो ब्यूरोक्रेट्स ना वो भी खुदकुशी करने लगे हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसे हम देखें, जिसकी उम्र हम अमल पैरा हों, जिसकी उम्र हमें पता चले कि अब बिल्कुल ये ठीक है, हमें इसके मुताबिक ना फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि किसी पाकिस्तान का कोई ड्रामा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करता है। बहुत से ड्रामा राइटर्स का ये क्लेम है कि हम ऐसा ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, लेकिन हकीकी बात ये है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर ड्रामा, बल्कि मुझे ऐसा कहना चाहिए पाकिस्तान का हर दूसरा ड्रामा लड़की फंसाने से शुरू होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपाने पे ख़त्म होता है। और तमाम मसाइल, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसे देखकर पाकिस्तान का नौजवान इन ड्रामाज में अपना किरदार तलाश कर सके।